एक और साल ख़त्म होने वाला है। 2025 दिसंबर का महीना चल रहा है, यानी कि अब हम लोग कुछ दिनों में ही नए साल में जाने वाले हैं। तो हर किसी का रिज़ोल्यूशन होता है जब नया साल जब भी आता है, बट हमेशा हम ये भूल जाते हैं कि हमने पिछले साल, यानी जो अभी हमने हाल ही में जो साल अभी ख़त्म किया उसमें हमने क्या-क्या सीखा और जो-जो गलतियाँ हमने की, जो-जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन गलतियों को हम दोबारा ना दोहराएँ और उनसे हम कुछ सीख के आगे बढ़। ज़रूरी नहीं है कि आप जितने भी एक्शंस लें वो आप 1 जनवरी को ही लें। आई थिंक कि जब आप नए साल में एंटर करने वाले होते हो तो उसकी जो कुछ प्रिपरेशंस होती हैं आपको दिसंबर मंथ में ही करना शुरू कर देना चाहिए। जिसके लिए जब अगला साल आए ना तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड इट इज़ नॉट रियली अबाउट द न्यू ईयर or the new date or the 1st January or about the celebration. It is something about your personality, your experiences, आपने क्या सीखा और आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये साल में मैंने क्या क्या सीखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये साल ऐसा साल था जिसमें बहुत कुछ मैंने सीखा है, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। दिस ईयर वॉज फॉर मी पर्सनली वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। जो सबसे पहली चीज़ मैंने सीखी है इस साल में वो ये कि दैट आई एम अ स्लो लर्नर। आई एम अ वेरी वेरी स्लो लर्नर एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। हमेशा किसी भी चीज़ में मैंने देखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती थी कि मेरी एक पर्टिकुलर फिज़ीक हो, कि मैं ऐसी दिखूं। इसके लिए मैंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले, बहुत मेहनत किया मैंने। मैं जिम भी गई, कार्डियो भी किया, डिफरेंट वैराइटीज़ के डाइट भी मैंने ट्राई किए और सिर्फ इस साल में नहीं, आई थिंक आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम मेनी ईयर्स। बट जो मेरी जो ड्रीम बॉडी है कि जैसी मुझे ये वाली बॉडी चाहिए थी, वो मुझे अभी तक भी नहीं मिली है। मुझे समझ में आया कि मेरी जो बॉडी की जो एडॉप्टेबिलिटी है और कहीं ना कहीं जो माइंड की भी जो एडॉप्टेबिलिटी है वो बहुत सारे लोगों से काफ़ी स्लो है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। नाउ आई एम मोर फोकसिंग टुवर्ड्स द जर्नी रैदर देन थिंकिंग कि यार मुझे ऐसी बॉडी कब मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने बहुत सारे फील्ड्स में नोटिस किया है कि आई एम वेरी वेरी स्लो। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है मैं काफ़ी सालों से खेल रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ठीक से ग्रिप पकड़ना भी मुझे नहीं आता है। और ये चीज़ मुझे फ़ील होता है व्हेनेवर आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो अच्छा खेल रहे हैं, उनके बेसिक्स काफ़ी क्लियर हैं, उनके शॉट्स काफ़ी क्लियर हैं, उनके स्ट्रोक्स काफ़ी क्लियर हैं और मेरे वो चीज़ नहीं है। इसके बावजूद भी क्योंकि मुझे खेलना अच्छा लगता है दैट्स व्हाई आई प्ले एंड आई एम वेरी रेगुलर। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैंने पैशनेटली काफ़ी फ़ॉलो किया है और मैं काफ़ी डिसिप्लिन्ड भी रही हूँ। कहीं न कहीं मेरा जिम जॉइन करना या मेरा फ़िटनेस रिलेटेड जो भी चीज़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैडमिंटन के लिए ही आता है। बट स्टिल मेरा बैडमिंटन का जो गेम है, वो उतना अच्छा नहीं है, जबकि मुझे सालों हो गए हैं एंड मैंने बहुत एफ़र्ट डाला इसे सीखने के लिए भी, बट स्टिल आई एम वेरी स्लो लर्नर। लेकिन इम्प्रूवमेंट्स हैं। जो एक्सपेक्टेशंस थी मेरी कि 1 साल में सीख जाऊँगी, 6 महीने में सीख जाऊँगी, ऐसा नहीं होने वाला है एंड दैट इज़ कंप्लीटली फाइन। हर कोई अपने पेस के हिसाब से सीखता है एंड दैट यू हैव टू एक्सेप्ट कि इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। रादर देन हमेशा अपने आप को कोसने की जगह, हमेशा अपने आप से दुखी रहने की जगह, यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपका जो इम्प्रूवमेंट अभी तक का रहा है वो कितना ज़्यादा रहा है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, अगर आपको कुछ भी लाइफ में चाहिए और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रीज़न है, दैट यू आर लेज़ी। येस, लेज़ीनेस किल्स यू। मेबी आप उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ने की कोशिश करो कि फाइनेंशियली यू आर वेरी वीक, आपकी घर की पोज़ीशन ऐसी नहीं है, आपको बहुत सारे लोग हेल्प करने नहीं आ रहे हैं, आप अकेले हैं, अभी आपको कुछ और करना है, शायद अभी आप अपने पैशन को फ़ॉलो करने के लिए रेडी नहीं हो। देयर कुड बी मल्टीपल रीज़न्स अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन उसमें से जो सबसे पहला रीज़न है, वो ये है कि कहीं न कहीं आप आलसी हैं, इसीलिए आप अपने पैशन को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आप जो करना चाहते हैं शायद उसको और ज़्यादा मेहनत, उसको और ज़्यादा डिसिप्लिन और उसको और ज़्यादा एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, बट आप इतने लेज़ी हो गए हो, आप
एक्सक्यूज़ देने में इतने कंफर्ट हो गए हो, मतलब कंफर्टेबल फ़ील करते हो कि एक्सक्यूज़ देना इज़ ज़्यादा ईज़ी रेदर देन स्टार्ट डूइंग दिस। इसीलिए कहीं न कहीं आपको इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके आलस्यपन की वजह से आप पीछे रह जा रहे हो। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ, आई कंप्लीटली एग्री कि कभी-कभी फाइनेंशियल रीज़न इज़ देयर, आई एग्री। बट स्टार्ट करने के लिए सिर्फ़ फाइनेंसेस ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आई कैन नॉट एग्री विद दैट। कहीं न कहीं आप छोटे स्केल से भी शुरू कर सकते हो। जस्ट आपको अपना थोड़ा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिज़नेस, आपको कौन कह रहा है कि आप सीधे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख से शुरू कीजिए? नहीं, आजकल सबके पास फ़ोन है मैंने देखा। इनफैक्ट जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है ना, स्टिल उसके पास आज के टाइम पे एक कैमरा वाला बढ़िया एंड्रॉयड फ़ोन तो होगा ही। अगर आपके पास फ़ोन है, तो बहुत हाई चांस है कि आपके पास इतने पैसे भी होंगे कि आप उसमें यूट्यूब देख रहे होगे, इंस्टाग्राम देख रहे होगे और नेट चला रहे होगे। अगर आपके पास मिनिमम बेसिक इतने रिसोर्सेज़ भी हैं, दैट मीन्स आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं। आप सिर्फ़ आलसी हो, इसकी वजह से आप अपना पैशन नहीं फ़ॉलो कर रहे हो और ना ही आप उस काम को स्टार्ट करना चाह रहे हो, और अगर आपने स्टार्ट करके छोड़ दिया है, तो आपको कंटिन्यू करने में इतना आलस आ रहा है कि आप हमेशा बहाने ढूँढते रहते हो। द नेक्स्ट थिंग दैट आई लर्न्ड कि हार्ड वर्किंग मीन्स लीडिंग टू सक्सेस। नो, मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता। हो सकता है कि आप कहीं गलत जगह पे फँसे हुए हो और आप उसी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपको ये कभी फ़ील ही ना हो कि आप सक्सेसफुल हो। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही गलत जगह फँसे हुए हो। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू इन्वॉल्व स्मार्ट वर्क व्हाइल डूइंग हार्ड वर्क टू गेट योर पैशन करेक्ट। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत मेहनत करूँगी या मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मैं एक दिन सक्सेसफुल हो जाऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि जब आपके पास पैसे आ जाएँ, हो सकता है कि आपके पास पैसे आ जाएँ वो पर्टिकुलर काम करके जिससे आपको कभी खुशी ना मिले। आपकी नज़र में वो सक्सेस नहीं होगा, मेबी दुनिया की नज़र में वो सक्सेसफुल होगा, बिल्कुल होगा। बट क्या आप अंदर से खुश होंगे? क्या आपको लगेगा कि आपने वो चीज़ अचीव कर लिया जो आपको अचीव करना था? और तब आपको ये फ़ील होगा कि यार मैंने तो गलत डायरेक्शन में इतना सारा एफ़र्ट डाल दिया, इतना सारा हार्ड वर्क कर लिया। नहीं, अगर आप कहीं हर रोज़ सुबह उठ के सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे, 7 बजे तक 12-12 घंटा एक ऐसे काम को दे रहे हो, जहाँ पे अल्टीमेटली आपको 1 महीने के बाद एक फ़िक्स सैलरी मिल रही है और कुछ भी नहीं मिल रहा है और आप खुश भी नहीं हो, ये हार्ड वर्क नहीं है, ये खुद का एक्सप्लॉइटेशन है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हार्ड वर्क समटाइम्स बिकम एक्सप्लॉइटेशन। अगर आप उस चीज़ में जिसमें आपका दिल कर रहा है, जिसमें आपका दिल इन्वॉल्व है, जिसमें आपका मन इन्वॉल्व है, अगर आप उस चीज़ में 12 घंटे की जगह 14 घंटे भी दोगे ना, वो चीज़ वर्थ है। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगे, तो बदले में मुझे भी वो चीज़ मिलेगी। वो व्यक्ति उस चीज़ को समझेगा कि यार ये मेरे लिए इतना कर रहा है, तो मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ओवरडूइंग इज़ नॉट लव। आप किसी के लिए बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और सामने वाला उसको एप्रिशिएट अगर नहीं कर रहा है, तो आपके बार-बार करने से वो और एप्रिशिएट करना तो छोड़ो, वो आपको हल्के में लेने लगता है। इसीलिए आपको बाउंड्रीज़ सेट करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्टॉप ओवरडूइंग प्यार के नाम पे। जस्ट आप देते रहोगे तो उससे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बल्कि हो सकता है कि आपके रिश्ते खराब होने लगें। कहीं न कहीं आपको करना बंद करना पड़ेगा ताकि सामने वाले को ये चीज़ रियलाइज़ हो। और अगर फिर भी उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं आप गलत रिश्ते में फँसे हुए हैं। क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप इतना माइंड लगा के कर रहे हो, आप इतनी एनर्जी लगा के कर रहे हो, बट सामने वाले को वो चीज़ समझ ही में नहीं आ रही है। हो सकता है कि आपने इतनी ज़्यादा हैबिट उसकी बना दी हो कि वो जो रिसीवर है, जो इतना ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसे ऐसा लगने लगा कि वो तो उसका राइट है, इतना तो उसको बेसिक मिलना ही चाहिए, व्हिच इज़ रॉन्ग। और ये जो चीज़ है ये आप ही ने डेवलप कराई, क्योंकि हर बारी आपको इतनी इंसल्ट सहने के बाद भी आप किए जा रहे थे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू सेट बाउंड्रीज एंड यू हैव टू स्टॉप
overdoing anything for anyone. Next thing that I learned is also very important कि जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका करियर है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं या मैं इतना बड़ा कोई सक्सेसफुल बंदा बन जाऊं तभी मैं सक्सेसफुल हूं. उस पोजीशन पे जाके कभी कभी ये चीज़ लगता है कि यार इस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, वॉज इट वर्थ. मतलब समझ में नहीं आता है कि वो फीलिंग कैसी रहती है. वो इसलिए क्योंकि जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. जब वो चीज़ मिल जाती है ना, तो आपके दिमाग में हमेशा एक नेक्स्ट चीज़ रहेगा कि अब मुझे ये चीज़ अचीव करनी है. ठीक है? वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है क्योंकि ह्यूमन का जो इंस्टिंक्ट होता है ना, उसका ह्यूमन्स का नेचर ही ऐसा होता है. मेबी आपको ऐसा लगे कि काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है, काफ़ी मेहनत हो रही है, काफ़ी रोना-धोना है मेरे इस जर्नी में, बहुत चीज़ों की कमी है, पॉसिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें रहेंगी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझना है कि ये स्ट्रगल है. दैट्स व्हाई यू आर रियली एबल टू एप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड स्ट्रगल. बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको बैठे बिठाई मिल जाता है और उनको कुछ पता भी नहीं कि ये सारी चीज़ें कैसे मिल रही हैं, कितनी मेहनत से मिल रही हैं. इसीलिए जर्नी जो आप जी रहे हो ना, उसको अच्छे से जियो. जितना एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हो उसको गैदर करो, क्योंकि आपको जब सब कुछ मिल जाएगा ना, तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट के बाद कुछ रह नहीं जाता है बेसिकली. फिर आपको लगता है अब मैं क्या करूँ. इतने लोग ऐसे होते हैं कि यार मैंने इतना स्ट्रगल किया, समटाइम्स बताते बताते वो रोने भी लगते हैं और उनको बहुत खुशी भी होती है कि यार मैं ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, है ना. क्योंकि फिर उनकी लाइफ को एक मीनिंग मिल जाता है. एंड दैट मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस कि ऐसी एक मीनिंगफुल लाइफ मैं जीऊँ. द नेक्स्ट थिंग दैट आई लर्न इज लिविंग अलोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप अकेले रहने लगते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं. अकेले रहने में ना प्रॉस भी है एंड कॉन्स भी हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अकेले रहने से ना जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद को समझने के लिए. अगर आप पहले खुद को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप सामने वाले को भी उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ पाओगे. अकेले रहने से ना इतना रियलाइजेशन होता है खुद के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में, खुद की हैबिट्स के बारे में, खुद की पर्सनालिटी के बारे में. बहुत सारे कंट्रीज में हम लोग देखते हैं कि लोग प्रेफर करते हैं अकेले रहना. इट इज़ वेरी पीसफुल. और स्पेशली वो लोग जो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जिनके यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. मे बी उनके घर में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस था, या बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ था, या उनका जो चाइल्डहुड था काफ़ी पेनफुल रहा है. ऐसे लोगों के लिए स्पेशली मुझे लगता है कि उनको मेहनत करनी चाहिए और थोड़ा अपने घर से दूरी बना के. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परिवार से एकदम अलग हो जाओ, नहीं, बट दे हैव टू लिव अलोन, दे शुड लिव अलोन सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रियल पीस. भाई पैदा तो अकेले ही हुए थे ना. कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर आप वास्तविकता समझे इस लाइफ की, तो आप अकेले ही जीने के लिए पैदा हुए थे. ये तो सोसाइटी की चीज़ें हैं कि आपको शादी करना है, बच्चे करने हैं, ब्ला ब्ला करना है, सोसाइटी के हिसाब से जीना है. बट यू, इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कि आप अकेले रहना सीखिए. एक बार जब आप अकेले रहना सीख जाओगे ना, तो आप कुछ भी कर लोगे फिर. बाकी सारे जो स्ट्रगल्स होते हैं, बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ के, फिर वो आपको छोटे लगने लगते हैं. और फिर धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ों से आराम से टैकल करने लगते हो. The next and the last thing in this video that I'm going to share with you all guys कि health is everything. आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी अमीर से अमीर हो जाइए, बहुत अच्छा कर लीजिए, लेकिन आप अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए. सबसे ज़्यादा जो प्रेशियस चीज़ है ना आपकी लाइफ की, वो आपकी खुद की बॉडी है और आपको उसका ध्यान रखना चाहिए. अपने लिए दिन भर का 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा नहीं तो कुछ तो करके यार निकालो अपने ज़िंदगी में कुछ समय दो अपनी बॉडी के लिए. बॉडी नहीं रहेगी तो करोगे क्या? अगर आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी भी हो ना, रो भी रहे हो, तो भी अपने शरीर पे ध्यान दो, क्योंकि जब रो भी रहे हो ना, तो आँखों से जो आँसू गिर रहा है ना, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर बॉडी, है ना? और अगर इतना स्ट्रॉन्ग आप मेंटली रहोगे, फिज़िकली रहोगे, आपका माइंड बॉडी कनेक्शन अच्छा रहेगा, तो ही आप इतने दुनिया भर की चीज़ों को ना झेल सकते हो और उसके बाद उससे उभर के आगे भी आ सकते हो.
स्पेशली मैं देख रही हूँ इंडिया में कि अपने हेल्थ और अपने बॉडी को तो लोग सीरियसली लेते नहीं है। मीन्स इट इज़ सो कॉमन कि आप 40s के हो गए, 35 के हो गए तो हाँ भाई अब तो हमारे बीमार पड़ने का समय आ गया। अब मुझे मेरे बच्चे देखे, क्यों भाई? आपके बच्चे आपको क्यों देखेंगे? आपकी बॉडी है ना, आपका शरीर है ना, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते। भाई मूवमेंट इज़ लाइफ। अगर कोई काम का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, बिज़नेस का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, जॉब नहीं लगने का प्रेशर है, किसी भी शादी नहीं हो रही उस चीज़ का भी प्रेशर है। मैं कह रही हूँ किसी भी चीज़ का प्रेशर क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेशर ये होना चाहिए कि आपका बॉडी फिट है कि नहीं है। मेक योरसेल्फ फिट। भले उसके लिए योगा मैट खरीद के घर पे योगा कीजिए, चाहे जिम जाइए, अच्छा खाइए। हो सकता है थोड़ा अच्छा खाने में आपके थोड़े पैसे खर्च हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अच्छा खाने के लिए पैसे नहीं भी हैं तो भी घर का खाना खा कर भी अपने कैलोरीज वगैरह कैलकुलेट करके भी फिटनेस पे ध्यान दिया जा सकता है। या गाइस, दिस वाज ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा-सा भी मदद मिला हो मेरी इन बातों से तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उन सब लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिसके साथ आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो।